मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की मैं कोशिश करूंगा। ये तेरा भ्रष्टाचार, ये तेरा भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में सचिन पायलट भी अब शामिल हो गए हैं, लेकिन नायाब अंदाज में, बिल्कुल अनोखा अंदाज है, बड़ा दिलचस्प अंदाज है। जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे विपक्ष को भ्रष्ट बता रहे हैं। राहुल गांधी 20,000 करोड़ का कथित रूप से भ्रष्टाचार करने वाले अडानी की मदद करने का या उनके बचाव में आने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। और उधर सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करने का एक बड़ा आरोप अशोक गहलोत पर जड़ दिया है। कुछ सचिन पायलट ने मोदी से लिया है और कुछ सचिन पायलट ने राहुल गांधी से लिया है। लेकिन सचिन पायलट अचानक कितने गुस्से में आए हैं, तेवर बड़े आक्रामक हैं। सीधे सीधे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री उनके निशाने पर हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? दो मतलब निकलते हैं। दोनों मतलब मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले ही देखते हैं कि सचिन पायलट का अशोक गहलोत की दुखती नस पर हमला सबसे बड़ा हमला है। अशोक गहलोत व्यक्तिगत तौर पर, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है और वो अपने आप को अपनी उजले कुर्ते के लिए ही जाने जाते हैं, और उन पर कोई आरोप लगाए तो उन्हें सबसे ज्यादा खलता है। लेकिन सचिन पायलट ने यही सबसे बड़ा हमला उन पर किया है। परोक्ष रूप में उन्होंने कह दिया है कि साहब, विपक्ष की आड़ लेते हुए कि साहब विपक्ष के लोग फिर ये भ्रम फैलाएंगे कि अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच कुछ पर्दे के पीछे खिचड़ी बनती है, मिली भगत है, ऐसे आरोप लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है मिली भगत है। पुराने रिकॉर्डिंग लेकर आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सचिन पायलट जयपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशोक गहलोत के चुन चुन के वो वीडियो अंश बताए गए। हालांकि वो लंबा हो गया था, फिर भी अलग बात है ये। तो यानी पूरी तैयारी के साथ आए, पूरा सोच विचार करके आए, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किन सवालों से बचना है, किन सवालों पर जोर देना है। ये बहुत खास तैयारी के साथ सचिन पायलट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखी। इससे मुझे लगता है कि सचिन पायलट खुद को बड़ी भूमिका के लिए, कुछ बड़ा चीज के लिए, कोई बड़े धमाके के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा लगता है। सीधे सीधे कह दिया कि अशोक गहलोत ने तब कहा था वसुंधरा राजे पर 45,000 करोड़ की गड़बड़ का आरोप है, 22,000 करोड़ के मामले की जांच भी बैठाई थी, माथुर आयोग भी बनाया था, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। कहा कि मैंने भी आवाज़ उठाई, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, सबने मिलकर आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव सर के ऊपर है, तो जनता के बीच हम क्या मुंह लेकर जाएंगे? कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। जो वादा किया उस वादे पर अशोक गहलोत खरे नहीं उतरे, ये भी सीधे सीधे आरोप जड़ दिया। यानी दो आरोप सीधे सीधे या इनडायरेक्ट रूप में जड़ दिए कि एक अशोक गहलोत खरे नहीं उतरे अपने वादे पर, दूसरा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच कुछ ना कुछ मिली भगत है, तीसरा इसके साथ जुड़ा हुआ इनडायरेक्ट रूप में कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं क्या खुद इस तरह के भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवाकर इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, या जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका उल्लंघन कर रहे हैं अशोक गहलोत। अब इतना बड़ा हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ दिनों से वो खामोश थे। कल रात को मशाल जुलूस लेकर निकले थे एनएसयूआई का, उनका 53rd जन्मदिन था एनएसयूआई का, उसको लेकर। और उसके बाद आप अचानक जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उसमें ये आरोप जड़े जाते हैं। कुल मिलाकर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अशोक गहलोत जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री हैं और अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर से ही आते हैं, उन पर संजीवनी घोटाले की जांच हो रही है। तो उन्होंने तारीफ कर दी अशोक गहलोत की बिना नाम लिए कि हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे मामलों पर खामोश किए, दूसरे मामलों पर भी करिए ना। तो दो चीजें, क्या सचिन पायलट को अब साफ समझ में आ गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री कतई बनाया जाने वाला नहीं है? एक, क्या उनको समझ में आ गया है कि अशोक गहलोत ने पूरी आला कमान को अपनी जादुई गिरफ्त में ले लिया है, जिसके लिए सचिन पायलट हाल में कहा था कि जादूगर नहीं है, हाथ की सफाई है, लेकिन हाथ की सफाई भी कमाल कर रही है। और 25 सितंबर की घटना के बाद जो 3-3
2 मंत्रियों और एक आरटीडीसी चेयरमैन के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई का भरोसा आला कमान ने दिलाया था, अब वो भरोसा भी टूट रहा है सचिन पायलट का। अब आगे क्या करेंगे सचिन पायलट, ये बड़ा सवाल उठता है। आगे तो फिलहाल वो ज्योतिबा फुले की जयंती पर 11 अप्रैल को जयपुर में अहिंसा सर्किट पर 11 बजे से अनशन पर बैठेंगे। 1 दिन का अनशन होगा, उसके बाद वो ऐलान करेंगे आगे के कार्यक्रम का। तो साफ है कि उस दिन तो कोई अशोक गहलोत की तरफ से घोषणा होने वाली नहीं है। वैसे भी सचिन पायलट जानते हैं कि जो सरकार 4.5 साल का अपना कार्यकाल पूरी कर चुकी हो, वो अगले 6 महीने में अगला चुनाव जीतना है। इसके लिए बजट में जो रियायतें दी गई हैं उनको जनता तक पहुंचाना और जनता को रियायतें देने की, खुश करने की कोशिश करना और ज़्यादा ज़िले बनाने की बात करना, ये सब काम करेगी अशोक गहलोत सरकार, ना कि वो पुराने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगी। और मामलों की जांच की भी तो भी कुछ पॉलिटिकल रूप से कुछ हासिल होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये बात भी अशोक गहलोत जानते हैं। ये बात सचिन पायलट भी अच्छी तरह जानते हैं कि अशोक गहलोत उनकी बात नहीं मानने वाले हैं, उनकी मांग नहीं सुनी जाने वाली है। ये बात सचिन पायलट भी जानते हैं कि आला कमान भी उनकी मांग से अब सहमत होगा, लेकिन क्रियान्वयन में 1000 तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी। फिर भी सचिन पायलट ये मांग कर रहे हैं और जोर शोर ढंग से कर रहे हैं और चुनाव के 6 महीने पहले कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? 2 मतलब निकलते हैं मेरे ख्याल से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत हुआ तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। अभी सचिन पायलट से और ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत साबित हुआ तो। आगे 6 महीने में एक सचिन पायलट ने क्या तय कर लिया है कि पार्टी के अंदर रहना है और पार्टी के अंदर रह के तमाशा घुस के देखना है और अशोक गहलोत पर सीधे सीधे 1-to-1 वॉर करनी है। सीधे सीधे 1-to-1 आमने सामने हो जाना है और चिंता नहीं करनी कि आला कमान क्या कहता है, क्योंकि जो वो मांग कर रहे हैं उसका आला कमान भी विरोध नहीं कर सकता अगर समर्थन नहीं करे तो क्या सचिन पायलट ने यह तय किया है कि ये जो उनको लेकर जो कभी हनुमान बेनीवाल, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी कुछ अलग पार्टी बना लेंगे, हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन कर लेंगे, केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लेंगे, या कुछ और बातें कही जा रही हैं, ये सब वो पतंगबाजी है, चंडू खाने की खबरें हैं। सचिन पायलट क्या ये साबित करने पर तुले हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस में रह रहे हैं, कांग्रेस में रहकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे और भ्रष्टाचार के निशाने पर वसुंधरा राजे सरकार है, अशोक गहलोत नहीं है। अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी कथनी करनी में फर्क है, इसलिए वो वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वो मिली भगत के आरोप झेल रहे हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ये एजेंडा सचिन पायलट का है। या दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या सचिन पायलट अपने लिए कोई अलग राह चुन रहे हैं और अलग राह चुनने से पहले कोई आधार तैयार कर रहे हैं, कोई बेस तैयार कर रहे हैं कि कल को वो पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बनाएं तो कह सके कि मैं भ्रष्टाचार के मामले में अलग हुआ हूं। आज उन्होंने बार बार कहा कि भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा है, भ्रष्टाचार हमेशा चुनावी मुद्दा बनता रहा है। क्या ये वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि कुछ लोग पतंगबाजी कर रहे हैं कि चूंकि वो वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की बात कर रहे हैं तो इससे बीजेपी का आला कमान भी खुश ही होगा। खासतौर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो खुश ही होंगे जो वसुंधरा को पसंद नहीं करते, जैसा राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है। तो कहीं एक गुंजाइश वहां के लिए तो नहीं छोड़ी हुई, वो दरवाजा तो खुला है सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट ही उस दरवाजे तक नहीं जाना चाहते। तो क्या राजनीति संभावनाओं का खेल है? मैं कुछ नहीं कर सकता, संभावनाओं पर ही बात हो रही है। तो क्या इस त्रिकोण का चौथा कोण भी है? ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको उसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।